अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपको 2 तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत मज़ेदार बनती हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होगा बेसन, 1.5 कप बेसन लिया है। इसे मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक थिक सा बैटर बनाना है। हमेशा एक साथ पानी नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा पतला ना हो ये बैटर। देखिए बस थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने फेंट लेना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए बैटर हमारा ये रेडी है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए काउंटर पे ही। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद ही आपने इसके अंदर सोडा ऐड करना है। तो खाने का सोडा है हमारे पास 1/4 टीस्पून के बराबर, बेकिंग सोडा है ये ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपने इसको फेंट लेना है 1 से 2 मिनट तक। जितना अच्छे से फेंटेंगे उतनी अच्छी दही फुल्की बन के तैयार होगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का बैटर होगा, इतना ही थिक होगा ये। और मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो ये देखिए ना ये ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा थिक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। ये रेडी हो गया, इसको हम साइड पे रखेंगे और फ़ौरन से हम इसका दही प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 किलो दही लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए इसका कलर पिंक कलर का होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं काला नमक यूज़ कर रही हूँ, काला नमक नहीं होता, हिमालयन पिंक सॉल्ट है ये। तो बस इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, आपने अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है, स्मूथ हो जाए ये। जब इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 कप के बराबर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। क्योंकि फुल्कियों को मैं डायरेक्ट दही में ही सोक करूंगी इसलिए मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड कर रही हूँ। तो फुल्कियाँ जब इसके अंदर जाएंगी तो ये दही खुद ही थिक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। मैं दिखा देती हूँ कितना थिन होना चाहिए ये। तो ये देखिए इतना थिन होना चाहिए ये। अब ये रेडी हो गया। अब इधर हम फुल्कियों को फ्राई कर लेते हैं। तो इधर मैंने फ्राइंग पैन लिया है, उसके अंदर बना रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बनाते हैं तो फ्लैट बनती हैं फुल्कियाँ। और अगर आपको गोल गोल चाहिए तो आप कढ़ाई में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए बस मैं इसको मीडियम साइज़ का बना रही हूँ और स्पून से ही डाल रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए बस फुल्कियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। तो मैंने ये मीडियम साइज़ की बनाई है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बनाई है क्योंकि दही में जाके भी ये राइज़ होंगी, थोड़ी सी बड़े साइज़ की हो जाएंगी। बस इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में और अच्छे से फ्राई होना चाहिए। ये अच्छा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद ही आपने निकालना है क्योंकि ये दही के अंदर जाने के बाद भी इसका कलर जो है लाइट हो जाएगा। तो देखिए सारी फुल्कियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। अब इसको हम दही में डाल देंगे, दही में इसको सोक कर लेना है हमें। और इसको दही में ऐड करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी काउंटर पे ही तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि अच्छी तरीके से सोक हो जाए और सॉफ्ट हो जाएंगी आधे घंटे के अंदर। तो देखिए बस इसको मैं छोड़ दूँगी। देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और दही देखिए हमारा थिक हो गया है। आप लोग चाहे तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, मतलब इसको आप जितनी देर छोड़ेंगे उतनी अच्छी ये बन के तैयार होंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी और ये साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं।
अब इसको हम निकाल लेंगे अलग बोल में जिसमें आपको सर्व करना है। 2 अलग बाउल्स में निकालूंगी इसको मैं। उसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। फिर इस पे ऐड करेंगे ग्रीन रायता। ये भी मैंने चटनी क्यूब से बनाया, जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी। इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। ये थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है दही बड़ों में। अब हम दही बड़ा मसाला ऐड करेंगे, तो इसकी भी रेसिपी चैनल पे मौजूद है। मैं सारी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो ये देखिए एक तरीके की दही फुल्की रेडी हो गई है। अब मैं आपको दूसरा बनाना बता देती हूँ। तो दूसरे के अंदर हम सबसे पहले दही का रायता ऐड करेंगे, ग्रीन रायता, और ये खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, और उसके बाद हम थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और इसके ऊपर हम करेंगे बघार। तो बघार के लिए हमें 1 टेबलस्पून ऑयल चाहिए, और 1 और 2 टेबलस्पून ले सकते हैं आप लोग। इसके अंदर मैंने साबुत लाल मिर्च ऐड करी है, 3 अदद ऐड करी है। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे, अच्छी तरीके से वो फ्राई हो जाएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा हैगा, तो हम इसके ऊपर बघार कर देंगे जिस पे हमने हरा धनिया ऐड किया था। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी 2 तरह की दही फुल्की हमारी रेडी हो गई हैं। बहुत आसान तरकीब है इसकी, आप इसको फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं। और बेसन के बड़े तो बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।